हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। अगर आपने मेरा परसों का वीडियो देखा है या फिर 10 दिन पहले का या फिर 5 दिन पहले का, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से मालूम होगी कि शेयर के रेजिस्टेंस क्या है, शेयर के सपोर्ट क्या है। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा। मेरे बाकी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनको भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाला है बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट कि किस तरह से आपको मार्केट में काम करना चाहिए। यहां पे आपको वो चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी। आपको पता ही, मैं जो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं वो एक्सपीरियंस बेस्ड पर होता है। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप अपना ओपिनियन डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। और आपको पता है कि मैं आपके साथ हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। तो शुरुआत करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। क्या चीजें हैं, देखो, मार्केट एक्सपर्ट्स की मैंने आपके साथ टोटल 4 रिपोर्ट्स डिस्कस करी हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल दीज 4 रिपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो कंपनी का है वो डिपेंड करता है ग्रोथ पर। और बिल्कुल भैया, किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उसकी ग्रोथ पर ही डिपेंड करता है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे? क्योंकि कंपनी डाइवर्सिफिकेशन पर ज्यादा भरोसा कर रही है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस पर, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज पर इन्वेस्ट करना या फिर उनको खड़ा करना। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स की ये 4 रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करी हैं, इनका यही मानना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। बट टारगेट की जब हम बात करते हैं तो 350 रुपए, 500 रुपए, यानी कि 10 साल के स्पैन में भी मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट काफी कम है। और आप लोगों का कहना है, कमेंट बॉक्स में कई बार आप लोग मेंशन करते हो, भैया 1000, 2000, 4000 यहां तो जाएगा ही जाएगा। वो आपका अपना ओपिनियन है, बट मार्केट एक्सपर्ट्स का भी अपना ओपिनियन है। आपको क्या लगता है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर सर 14% तक के रिटर्न एक महीने में दिए, बट अब शेयर में गिरावट है, शेयर में करेक्शन है। अब मार्केट expert said Jio Financial has witnessed a decent upstick lately, driven by its foray into the mutual fund business. म्यूचुअल फंड बिजनेस और स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग में जो कंपनी ने हाथ रखा, कंपनी को यहां पर लोड मिला, सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला, उसकी वजह से जो रैली थी वो कंपनी की रुकी हुई थी और ये रैली लेट शुरू हुई, बट रीजन यही था। ठीक है, शेयर ने 305 के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रखे हैं कि शेयर का जो रेजिस्टेंस है वो 328 से 332 के बीच में आता है, और सपोर्ट जोन जो पुराने रेजिस्टेंस से 305 से 310 के बीच में आता है। अब आयरनी ये है, कमाल की बात ये है कि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स का भी आज की डेट में यही मानना है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। ठीक है भैया, ये देखो, अकॉर्डिंग टू क्रांति भटीनी, डायरेक्टर ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी एट वेल्थ मिल्स, इनका मानना है कि डिसेंट अपस्टिक बना, जो भी हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी, और 305 से 325 की रेंज शेयर की बनती है। नियर सपोर्ट जोन जो आपका आता है वो यही आता है। ओशो कृष्ण, सीनियर एनालिस्ट एट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एंजल 1, इनका भी यही मानना है कि शेयर का जो सपोर्ट जोन बनता है वो 310 से 305 आता है सपोर्ट जोन, और 340 से 345 इसका रेजिस्टेंस जोन निकल कर आता है। तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स भी नीचे ही आ गए हैं, वही चीज जो हम 5 दिन से डिस्कस कर रहे थे। और अगर 305 310 पर जब शेयर था लगभग 15 दिन से, तो वही चीजें भैया मार्केट एक्सपर्ट्स भी यहां पर लेकर के आ गए कि रेंज क्या है शेयर की। रेजिस्टेंस मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी 332 का रख दिया है, और सपोर्ट रेंज इन्होंने यहां पर रखी 325 से लेकर के 283 रुपए का टारगेट दिया भैया। किसने? सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ए आर रामचंद्रन ने 325 का सपोर्ट रखा है यहां पर, 332 का रेजिस्टेंस और 383 का टारगेट डाउन ट्रेंड के अंदर। तो भैया एक्सपर्ट ज्यादा बुलिश नजर आ नहीं रहे हैं जितना पहले के टाइम पर लिख रहे थे। ठीक है, इसके साथ में और कौन है हमारे पास? जिगर एस पटेल, सीनियर मैनेजर एनालिस्ट, इनका मानना है फ्रॉम आनंद राठी, इनका मानना है सपोर्ट जोन 320 के पास है, और 331 का लेवल अगर शेयर ट्रिगर करता है तो उसके बाद में अपसाइड पोटेंशियल 340 रुपए देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये है इनका टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर 315 से 340 की रेंज है अकॉर्डिंग टू हिम। और हमारे पास क्या और भी मार्केट एक्सपर्ट्स नहीं। ठीक है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स अचानक से ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा सा तो नीचे आए हैं। इसके साथ में एक रिपोर्ट और आई है, जीरोधा के सीईओ का स्टेटमेंट है, जैसा आपने टाइटल में सुना, सीईओ का जो स्टेटमेंट यहां पर आया जीरोधा के, नितिन कामत डजंट सी दिस मुकेश अंबानी कंपनी अ बिगर थ्रेट, यानी कि मुकेश अंबानी का जो जॉइंट वेंचर है जो कि स्टॉक ब्रोकिंग में अब बिजनेस उठा चुका है,
इसका कोई थ्रेट यहां पर ये नहीं समझते हैं। जीरोधा के सीईओ का ये कहना है कि भैया हमारे लिए थ्रेट नहीं है, जो फर्स्ट जनरेशन ब्रोकिंग कंपनीज हैं वो भले ही हमारे लिए कंपटीशन है, बट जियो का जो ये नया बिजनेस आया है ब्लैक रॉक के साथ में, ब्रोकरेज फर्म जो यहां पर आया है, वो हमारे लिए थ्रेट नहीं है, खतरा नहीं है। तो ये कहना है जीरोधा के सीईओ नितिन कामत का। ठीक है, तो चीजें बहुत हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो रिसेंटली देखने को मिली है, और यही वो लेवल्स है जो हम डिस्कस भी कर रहे थे लगातार कि 305 310 शेयर का रेजिस्टेंस है, यहां पर ब्रेकआउट बनता है तो 320 के लेवल देखने को मिलता है। ऑल दो शेयर उसके बाद 332 तक भी यहां पर चला गया था। ठीक है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपका पैसा आपकी मर्जी। आज भी अगर हम देखें तो 328 रुपए जो आपका ये रेजिस्टेंस जोन है, यहां पर शेयर आज भी 328 पर सेलिंग इंडिकेट कर रहा है। ऊपर की टेल लंबे, थोड़ी सी जूम इन करते हैं इसको यहां पे। ठीक है, इधर देखो आप, यहां पे आज भी शेयर में सेलिंग ज्यादा है कंपैरेटिवली। अगर हम यहां पे कंपेयर करें जब शेयर 332 के पास था, तो अब लगातार शेयर यहां पर सेल की तरफ चल रहा है। डेफिनेटली इतना बड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है 282 रुपए के सपोर्ट से। शेयर अगर 332 तक जाएगा तो प्रॉफिट 50 रुपए पर शेयर के आसपास का है। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी भी अगर आती है यहां पर, तो एक इसमें ज्यादा कंसर्न वाला साइन नहीं बनता। बट आज भी सेलिंग है, 328 के नीचे शेयर डिप कर रहा है। ज्यादा डिप अगर बनता है तो शेयर 310 से 305 की रेंज पर वापस आ सकता है। क्रूशियल सपोर्ट आपका रहेगा 282 रुपए, 282 रुपीज, जहां से स्टॉक ने रैली शुरुआत करी थी, वो रहेगा स्टॉक का सपोर्ट जोन, क्रूशियल सपोर्ट जोन यहां पे। ठीक है, यहां से स्टॉक ने अपनी रैली की शुरुआत करी थी, यही आपका सपोर्ट जोन रहेगा क्रूशियल। मिड सपोर्ट रेंज आपकी रहेगी 310 से 305 में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना है बेचना आपकी जिम्मेदारी है। अब आते हैं एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम डिप कर रहा है, अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम में आपको कमी देखने को मिल रही है, यानी कि सेलर अगर आते भी हैं तो वो भी कम ही रहेंगे कंपैरेटिवली, बट डिलीवरी हमें चाहिए, यानी कि एटलीस्ट सेलर ना आए तो भैया बायर तो आए। समझ रहे हो, आप कहोगे कि यार सेलर आते तो बायर भी तो आते हैं, बट वो बायर एक समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सेलर मान लो 5 हैं तो उसको खरीदने वाले कितने हैं। ये 5 लोग अगर 100 शेयर बेच रहे हैं तो उसको 100 शेयर को खरीद कौन रहा है, 15 लोग खरीद रहे हैं क्या, 20 लोग खरीद रहे हैं, 50 लोग खरीद रहे हैं। अगर ज्यादा मतलब शेयर अगर ज्यादा फैलता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एंटिटी ने 100 क्वांटिटी पकड़ रखी थी, उसने बेची, उसके बाद उन 100 क्वांटिटी को डिफरेंट एंटिटीज ने बाय किया, मतलब कि आपके पास शेयर होल्डर बढ़ गए अल्टीमेटली, तो वो शेयर होल्डर अनसर्टेन होते हैं। तो वो होती है बात कि भैया ये मत बोला करो कमेंट बॉक्स में कि भैया सेलर आया तो बायर भी तो होंगे। ये बहुत इरिटेटिंग सी चीज लगती है कि ये क्या है। ऑफ कोर्स बायर है तो सेलर है, सेलर है तो बायर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रेडिक्टरी चलते हैं, बट खरीद कौन रहा है, बेच कौन रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो शेयर में हमको डिलीवरी चाहिए यहाँ पे, जो कि मंथली बेसिस पर अभी नहीं आ रही है, बट वॉल्यूम गिर रहा है। आज की बात करें तो सेलिंग कितनी है, 28,25,000 शेयर सेल पर है और 12,47,000 शेयर बाय पर है। 43.67% की डिलीवरी इस समय है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक इस समय बेयरिश है, 76.4 का एमएफआई, 72.3 का आपका आरएसआई है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में।